हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स फॉर वीक 14। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली सिनॉप्सिस की। वीकली सिनॉप्सिस में ईवीएस में टॉपिक्स थे वेजिटेबल्स, टाइम्स ऑफ अ डे, डे टाइम एक्टिविटीज़, नाइट टाइम एक्टिविटीज़ एंड फेजेस ऑफ मून। इंग्लिश में करवाने थे डबल एल साउंड वर्ड्स, एनजी साउंड वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, these and those concept। मैथ्स में नंबर नेम्स 31 to 40, एडिशन, काउंटिंग 161 to 170, डेज ऑफ वीक एंड टेबल ऑफ 2। हिंदी में बड़े ए की मात्रा के शब्द या हम कह सकते हैं आई की मात्रा के शब्द, आई की मात्रा के वाक्य, मिलते जुलते शब्द और सब्जियों के नाम। नाउ हम देखेंगे डे 1 की वर्कशीट्स फॉर सब्जेक्ट ईवीएस। डू प्रैक्टिस वेजिटेबल्स नेम पोटैटो और टमाटो की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई थी। नेक्स्ट इज डू प्रैक्टिस टाइम्स ऑफ अ डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, इनकी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करवाई थी। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश में करवाया था कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग एनजी, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स को यहाँ पे कंप्लीट करना था। नेक्स्ट करवाया था ऑपोजिट्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जिनके ऑपोजिट वर्ड्स लिखने थे। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स में करवाया था डू प्रैक्टिस डेज ऑफ वीक। कुछ डेज हमने लास्ट वीक की वर्कशीट्स में करवा दिए थे, यहाँ पे हमने करवाए हैं फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे की प्रैक्टिस। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी में करवाया था बड़े ए की मात्रा का लिखकर अभ्यास करें। यहाँ पे बड़े ए की मात्रा कैसे लगाई जाती है इसकी ट्रेसिंग करवाई थी मैंने। नेक्स्ट करवाया था बड़े ए की मात्रा के वर्णों का लिखकर अभ्यास करें। यहाँ पे वर्ण के ऊपर बड़े ए की मात्रा लगाकर उनकी ट्रेसिंग करवाई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड डे की वर्कशीट्स। ईवीएस में करवाया था वेजिटेबल्स आर कुक्ड बट सम कैन बी ईटन रो, सर्किल द वेजिटेबल्स दैट कैन बी ईटन रो। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स के नेम लिखे हुए हैं, उनमें से सिर्फ उन्हीं वेजिटेबल्स को सर्किल करना था जिन्हें हम रो ईट कर सकते हैं, यानी कि जिनको कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे टोमेटो है, कैरेट, कुकुम्बर, अनियन। यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स जिनको हम रो ईट कर सकते हैं उनको सर्किल करना था। नाउ नेक्स्ट इज राइट सम एक्टिविटीज़ वी डू ड्यूरिंग अ डे। डे टाइम में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ उससे रिलेटेड कुछ 5 एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे लिखवाई थी, लाइक ब्रश, गुरु ने लिखा है कम बैक फ्रॉम स्कूल, एक्सरसाइज, वेकअप अर्ली, ईट लंच। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड डे की इंग्लिश की वर्कशीट। यहाँ पे करवाया था राइट 10 डबल एल साउंड वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स लिखने थे जिनमें डबल एल का साउंड आता है या हम डबल एल उनकी स्पेलिंग में यूज़ करते हैं, लाइक बॉल, बैल, डोल, हॉल, रोल। इस तरीके से 10 वर्ड्स यहाँ पे लिखने थे। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज और दोज। यहाँ पे अगेन पिक्चर्स को देखना था और ब्लैंक स्पेस में दीज और दोज फिल करने थे। लाइक ये जो बर्ड्स हैं वो हैंड की रेंज से दूर है तो यहाँ पे लिखा है दोज, ये हैंड की रेंज के पास हैं और मोर देन 1 है तो यहाँ पे आएगा दीज। तो इस तरीके से दीज और दोज इनमें फिल करने थे। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे डे सेकेंड की मैथ्स की वर्कशीट्स। इसमें फर्स्ट है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड ऐड। यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू एडिशन करवाया है। यहाँ पे 3 बर्ड्स हैं तो बॉक्स में लिखना था 3, 2 बर्ड्स हैं तो 2 एंड काउंट करके आप चाहें तो इन पिक्चर्स के थ्रू करवा सकते हैं और डायरेक्टली भी 3 + 2 करवा के 5 यहाँ पे लिखवा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर्स एडिशन करवाए थे। नाउ नेक्स्ट इज राइट नंबर नेम्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे जिनके नंबर नेम्स लिखने थे। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड डे की हिंदी की वर्कशीट्स। फर्स्ट करवाया था बड़े ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, लाइक ब पे आई की मात्रा या बड़े ए की मात्रा बन जाएगा ब प्लस ल, बैल, त बड़े ए की मात्रा र ना, तैरना, न बड़े की मात्रा प्लस न, नैन। नेक्स्ट था चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं, उनको पहचान कर उनके नाम लिखने थे, जैसे थैला, पैराशूट, नैन, पैर, मैदान। यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको लगता है बच्चा अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा है या 1-2 बार वर्कशीट्स करने से भी उसे बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आप 1 से ज़्यादा बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जब भी जितने टाइम भी आपको लगता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है तब तक आप वर्कशीट्स के थ्रू उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में एक टॉपिक समझ में आ जाए, हो सकता है कि किसी टॉपिक में बच्चे को टाइम भी लग जाए समझने में, तो आप उसके लिए 1 से ज़्यादा बार, 2 बार, 4 बार, आप जितनी बार चाहें
होते हुए वर्कशीट्स बना सकते हैं। और नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे डे 3 की वर्कशीट्स फॉर ईवीएस के लिए। राइट सम एक्टिविटीज़ वी डू एट नाइट। नाइट में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे रिलेटेड 5 एक्टिविटीज़ यहाँ पे मैंने लिखने के लिए दी थी। लाइक वॉच टीवी, प्रे, स्लीप, प्ले विद टॉयज एंड ईट डिनर। नाउ नेक्स्ट इज डू प्रैक्टिस सम वेजिटेबल्स। कुछ प्रैक्टिस हमने पहले करवाई थी, अब यहाँ पे हमने करवा रहे हैं कुकुम्बर और कैरेट की प्रैक्टिस। नाउ डे 3 के लिए इंग्लिश की वर्कशीट में करवाया था। सी द पिक्चर्स एंड राइट द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनके वर्ड्स यहाँ पे लिखने थे। लाइक फर्स्ट पिक्चर है बॉल की, तो यहाँ लिखा है बॉल, स्विंग, डॉल, वॉल, विंग, रिंग। सो ये जो स्पेलिंग्स होती है वो बच्चों को ईजिली लर्न हो जाती है। अगर बच्चों को फोनिक्स अच्छे से क्लियर है, सीवीसी साउंड्स पता है, बच्चों को सीवीसी से साउंड्स पता है, ब्लेंडिंग पता है, तो बच्चा ईजिली वर्ड फॉर्मेशन सीख जाता है, वर्ड्स बनाने शुरू कर देता है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना था यूजिंग दिस और दीज। सो फर्स्ट हम देखें यहाँ पे ये है सिंगल बैट, तो सिंगल के लिए हम यूज़ करेंगे मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो आ जाएगा दिस। यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी नियर है, सो यहाँ पे आ जाएगा दिस। सो इन ब्लैंक स्पेस को दिस और दीज के थ्रू फिल करना था। नाउ डे 3 के लिए मैथ्स की वर्कशीट में करवाया था काउंटिंग 161 to 170 2 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट इज ऐड एंड फिल इन द बॉक्सेस। एडिशन विद ज़ीरो। यहाँ पे किसी भी नंबर में ज़ीरो को जब हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे करवाया था कि 2 + 0 में 2 + 0 किया तो 2 आया, 5 + 0 किया तो 5 आया, यानी कि ये है एडिशन विद ज़ीरो। किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से एडिशन करवाएंगे तो उससे रिलेटेड ये वर्कशीट है। नाउ नेक्स्ट इज डे 3 के लिए हिंदी की वर्कशीट में करवाया था। दिए गए शब्दों में आई की मात्रा लगाकर पुनः लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जिनमें हमें आई की मात्रा या बड़े ए की मात्रा लगाकर इनको लिखना था। जैसे डकत लिखा हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा डकैत। कद खाना को हम बना सकते हैं कैद खाना। मया, मया को बनाएंगे मैया। पसा, पैसा। इस तरीके से हर शब्द के अंदर आई की मात्रा लगा के उनको कंप्लीट करना था। अब नेक्स्ट इज दिए गए शब्दों में से बड़े ए की मात्रा के शब्दों को छांटकर उन पर गोला करें। यहाँ पे अलग अलग मात्राओं के शब्द लिखे गए हैं जिनमें से सिर्फ बड़े ए की मात्रा के शब्दों को छांटना था और उनके ऊपर सर्कल करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे डे 4 के लिए ईवीएस की वर्कशीट। Vegetables are cooked but some can be eaten raw. Circle the vegetables to be cooked. यहाँ पे अगेन कुछ वेजिटेबल्स के नेम लिखे हुए हैं, उनमें से सिर्फ उन्हीं वेजिटेबल्स को सर्कल करना था जिन्हें हम सिर्फ कुक करके ही खा सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। मून की डिफरेंट फेजेस लिखनी थी यहाँ पे। लाइक ये है क्रिसेंट मून, हाफ मून, फुल मून, तो जो जो डिफरेंट फेजेस होते हैं मून की, उनके नेम्स यहाँ पे लिखने थे। नाउ डे 4 के लिए इंग्लिश की वर्कशीट में करवाया था राइट ऑपोजिट्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे जिनके ऑपोजिट्स लिखने थे। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस विद दैट और दोज। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में दैट और दोज फिल करना था अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स। नेक्स्ट डे 4 के लिए मैथ्स की वर्कशीट में करवाया था राइट टेबल ऑफ टू की टेबल की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई थी। टेबल की प्रैक्टिस हमें बार बार करवानी होगी, तभी बच्चों को ये अच्छे से लर्न होगी। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, एक टेबल कंप्लीट करवाने के बाद जैसे हम नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे वैसे बच्चा पुरानी वाली टेबल भूल जाएगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होगा हमें रेगुलर बेसिस पे इन टेबल्स की प्रैक्टिस करवाना। नेक्स्ट करवाया था एडिशन और नंबर लाइन। नंबर लाइन के थ्रू एडिशन कैसे करवाने हैं तो उसकी प्रैक्टिस मैंने यहाँ करवाई थी। नेक्स्ट डे 4 के लिए हिंदी की वर्कशीट्स में करवाया था मिलते जुलते शब्द लिखिए। यहाँ पे बड़े की मात्रा से रिलेटेड कुछ शब्द लिखे गए, उनके मिलते जुलते शब्द यहाँ लिखने थे। जैसे गैया का बन जाएगा पैया, भैया। जैसा का पैसा, कैसा। थैला का मैला, छैला। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए थे और 2 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना था। जैसे उसकी डैश डकैत ले भागा, उसकी क्या डकैत ले भागा। अभी यहाँ पे हम बड़े एक की मात्रा से रिलेटेड शब्द कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अटैची। डैश एक गवैया है, कौन एक गवैया है, बैजू उलट है तो यहाँ आएगा बैजू। वह मैदान की सैर करता है। पुलिस ने डैश को कैद कर लिया, किसको, दैनिक को या डकैत को, तो यहाँ आएगा डकैत। वैभव डैश बनना चाहता है तो यहाँ आ जाएगा दैनिक और सैनिक में से सैनिक। नाउ नेक्स्ट इज डे 5 की ईवीएस की वर्कशीट में डिक्टेशन करवाया था जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम्स गुरु से लिखवाए थे। डू प्रैक्टिस वेजिटेबल्स नेम।
कुछ और वेजिटेबल्स के नेम की प्रैक्टिस करवाई थी लाइक कॉर्न, ब्रिंजल और पीस। डे 5 की इंग्लिश की वर्कशीट में भी डिक्टेशन दिया था जिसमें कुछ वर्ड्स मैंने पुरू से लिखवाए थे। नेक्स्ट दिया था फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग दिस डैट दीज दोज। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में दिस डैट दीज दोज में से फिल करने थे। सो फर्स्ट यहाँ पे डैश आर डॉट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट्स जो है वो दूर हैं और मोर देन वन है, तो यहाँ पे फिल किया दोज। डैश इज़ अ हट, नियर है दिस। डैश इज़ अ बॉल, सिंगल है और फार है डैट। डे 5 की मैथ्स के वर्कशीट्स में कुछ क्वेश्चन दिए थे लाइक राइट डाउन फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है? मंडे, तो मंडे की स्पेलिंग लिखनी थी यहाँ पे। राइट डाउन लास्ट डे ऑफ द वीक, संडे। व्हाट डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद कौन सा डे आता है? ट्यूसडे। व्हाट डे कम्स आफ्टर वेंसडे, थर्सडे हो जाएगा। व्हाट डे कम्स आफ्टर फ्राइडे, सैटरडे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ऐड वर्टिकली बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्टिकली नंबर्स को ऐड करना था। कैसे करना था? इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके, लाइक 2 + 3। इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 5, तो यहाँ पे लिखना था 5। नाउ नेक्स्ट 6 + 3 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करो, 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3 9। लास्ट डे 5 की हिंदी की वर्कशीट में डिक्टेशन दिया था जिसमें कुछ बड़े एक ही मात्रा के शब्द लिखवाए थे। नेक्स्ट दिया था कोई 5 सब्जियों के नाम लिखिए। यहाँ पे कोई भी 5 सब्जियों के नाम लिखने थे लाइक आलू, मूली, गाजर, मटर, पालक। सो ये थी हमारी वीक 14 की वर्कशीट्स फ्रॉम डे 1 टू डे 5। आई होप आज की वर्कशीट से भी आपको आइडियाज़ मिले हों कैसे हमें बच्चों को वर्कशीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करवानी चाहिए। कुछ वर्कशीट्स हैं जो कि हमें कंटिन्यूसली रिपीट करनी ही है, हमें रिवीजन में लेना ही है। जो भी वर्कशीट आपको लगती है कि आपके बच्चे को अभी ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उन टॉपिक को क्लियर करवाने के लिए उन वर्कशीट्स को बार बार भी करवा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ये मैं अपने अकॉर्डिंग करवाती हूँ, आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उसको वापस से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।